जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो मैथमेटिक्स संबंधित आगामी भारतवर्ष में जो भी एग्ज़ाम होंगे, जहां जहां मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए यह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को देखेंगे। 25 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। और उससे पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड है, 1 to 5 कह सकते हैं, सेट्स अपलोड है। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस। 51 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इसका पल पल नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट में कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम लोग चलेंगे। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे जाके ज्वाइन कीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए, नीचे क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। दो संख्याओं का मौश है। यहाँ दो संख्याओं का मौश और समावर्तक HCF और LCM जो दिया हुआ है 6 और 36 है। दो संख्या है और उनमें LCM HCF 2 6 36 दिया हुआ है। एक संख्या आपका 12 है, ठीक है, और एक संख्या 12 था, तो दूसरी संख्या पूछ दिया है, ठीक है। और दूसरी संख्या, तो हम लोग जानते हैं LCM HCF क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। एक फार्मूला होता है, LCM गुने HCF इजकल टू फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या, अर्थात पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। यह एक फार्मूला है। तो आपके पास यहाँ दोनों LCM भी दिया हुआ है 36, HCF है 6। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यहाँ सकते हैं। और एक संख्या 12 दिया हुआ, मतलब यहाँ 12 है तो नीचे में लाया है। जब बराबर कुजर उधर होता है और इधर आता है तो वो भाग में आ जाती है। तो 12 3 36 3 36 18। लीजिए, कहाँ पर 18 ऑप्शन आपको दिख रहा है? कहीं पर 18 दिख रहा है सर? ये देखिए, ये नंबर ऑप्शन जो है 18 ऑप्शन हमको मिल चुका है। तो समझ गए हैं? आगे चलिए। अगला आपको बताना है, आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए और बारी बारी से इस क्वेश्चंस को बनाइए। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइए आपके 25 में कुल कितने मार्क्स आते हैं। चलेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, अर्थात 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी तय करती है और यह यात्रा का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। और उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है, ठीक है। तय की गई दूरी जो है उसको किलोमीटर में आपको यहाँ पे क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए इसको निकालिए। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके बनाएं। देखिए, औसत चाल पूछ रहा है, यहाँ कुल दूरी तय करना। इसमें जो पूछा जाता है औसत चाल भी आप निकाल सकते हैं साथ। टोटल दूरी समय सब दिया हुआ है ना सर, 10 किलोमीटर 10 घंटे का भी यहाँ दिया हुआ है। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम औसत चाल ही निकाल लेते हैं, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। ऐसे भी होता है कि फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है ना 2 × V1 गुने V2, वही मैंने कुल चालों का बट्टा कुल योग, वही चालों का योग होता है। तो औसत चाल कैसे निकालिएगा? 2 × 30 गुने 20 बटा 30 जोड़ 20 50 हो जाएगा। 0 0 कटा गया, 6 बेर कट गया, 3 तो 6 चौका 24। ये कितना आपको आ जा रहा था? 24 किलोमीटर आ रहा है। औसत चाल कितना आ रहा है? 24 किलोमीटर पर आवर। कितना आया? 24 किलोमीटर पर आवर आपकी औसत चाल आ गई, ठीक है। जब आपको औसत चाल आ चुका है, कुल समय आपको दिया है, औसत चाल भी मिल चुका है, तो आपको नहीं बन गया सर? कुल समय कितना है? 10 घंटे। औसत चाल कितना आपका आया? 24। तो दूरी कितना हो गया? 240 नहीं हो गया? सीधा सीधी बन गया 240, सीधा बी आंसर मिल गया। बस समझ गए? चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पाइए आप लोग। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख रहे होंगे। ये देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आपका। ABC किसी कार्य को 10 और 15 और 20 दिनों में पूरा करता है। 3 आदमी हैं और 10 15 20 दिनों में वो पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा, बस तो अनुपातिक राशि से भी बना सकते हैं और बट्टा में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अनुपातिक राशि से भी बना लीजिए। इन तीनों का लीजिए LCM निकाल लीजिए सर। तीनों का LCM निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका LCM 60 होगा। तो ये 6 अनुपात में करेगा, ये 4 अनुपात में, ये 3 अनुपात में। तो 6 4 10 3 13 हो जाता है, सीधा सीधी है। तो कुल कार्य हमारे पास 60, तो पूछा गया है 13 अनुपात में करेगा,
निकल जाएगा टोटल। 13 से भाग दीजिए, 13 चौका 8/3, तो 4.8/13, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ है 4.8/13, देखिए डी में आ गया। समझ गए, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए 54 नंबर पर आइए। मैथ 54 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारा। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल है, यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ एरिया, और वृत्त यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बिछाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ दिया। और एक वो पार्क है, देखिए ये एक पार्क मान लेते हैं हम, यहाँ थोड़ा छोटा सा रफ बना रहे हैं, एक पार्क है, ठीक है। क्या है, एक पार्क है, और इसमें इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर से ही 7 मीटर, ये देखो ना यहाँ 7 मीटर चौड़ा रास्ता बिछाएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल देखिए, पार्क का टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो आपको πr² कितना दिया हुआ है, 1386। इससे आप क्या निकाल लीजिएगा, r², मतलब r का वैल्यू निकल जाएगा आपको। तो सीधे r का वैल्यू हम निकालते हैं सर। तो यहाँ आप 22, ऊपर में 7, r² तो यहाँ रहिए जाएगा, तो टोटल का रूट हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेशन करिएगा सर तो 441 का रूट आएगा, अर्थात 21 आता है, ठीक है। कितना आएगा आपको सर, 21 आएगा। तो 21 सेंटीमीटर आपको आर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करिएगा, आपको आर आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक बार बना चुका हूँ सेट, आपको हम लोग बता रहे हैं। तो 21 आ जाएगा। तो रास्ता अब टोटल बाहरी जो आया, टोटल कितना आ जाता है सर, 21 आता है, टोटल 21 आ गया। और उसमें से भी कह रहा है अंदरे से 7 मीटर काट लीजिएगा, और उसके बाद क्षेत्रफल कर रहा है। तो एगो 21 होगा, एगो त्रिज्या 21 हो जाएगा, एगो 21 में से 7 जाएगा तो 14 हो गया, तो 2 गो त्रिज्या आएगा। तब रास्ते का ही क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये रास्ते का समझिए। तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो होगा ना कैपिटल R घटे स्मॉल r, तो 22/7, और कैपिटल 21 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 21, अब समझ ही रहे कैपिटल R, यहाँ हमारे पास 21 है, 14 है छोटका। तो 21 कितना हो जाएगा, तो a + b × a - b, तो 21 + 14 35, 21 - 14 7, 7 कट गया, 22 × 35 कितना आ जाएगा, 770। देखिए 770 कहीं पर है, हाँ है, देखिए ये सी पर मिल गया आपका आंसर। समझ गए होंगे आई होप। चलिए तो चलते हैं 55 नंबर पे आइए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 10,000 और 1,50,000, यहाँ 1 लाख और हाँ 1 लाख है, 1 लाख है और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया और 24,000 के कुल लाभ प्रत्येक में, देखिए कुल लाभ है अनुपातिक राशि से तो पहले दोनों का निवेश का अनुपात निकाल लीजिए, बात खत्म है। निवेश का अनुपात निकाल लीजिए, इसमें कुछ लेवल है थोड़ी। यहाँ कितने शून्य हैं, तो इसमें 4 शून्य था, 7 शून्य तो कट ही जाएगा। तो 10:4 दोनों कट गया, तो 15 लीजिए ना सीधा सी, 2:3 का आ गया, 2:3 का वह निवेशित किया है, ठीक है। और आपको 2400 रुपया मिला है, और 2400 का और टोटल अनुपातिक 5 हो जाएगा। और किसका पूछा है, कुल लाभांश प्रत्येक का हिस्सा पूछा, तो इसका पहले फर्स्ट का निकाल लीजिए 2, तो इसको पूरा काट लीजिए, 5 चौका 2 चला जाएगा, तो 5 8 80, 48 दूनी कितना होगा, किसका पूछ प्रत्येक हिस्सा ज्ञात करिए, प्रत्येक का हिस्सा पूछ दिया है सर, हाँ। तो 48 दूनी कितना, तो 96 होता है, लीजिए 9600, पहले मिल गया ऑप्शन, तो क्या जरूरत है दूसरा निकालेगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर मिल गया। आई होप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, आगे 56 नंबर देखिए, यदि tan θ = x - 1/4x, तो sec θ - tan θ का मान निकालना है। 56 नंबर को देखिए, आपके पास है tan θ, क्या दिया हुआ यहीं पर, इसको ले सीधा लीजिए, यहाँ पर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिया है, यहाँ देख सकते हैं गौर से, tan θ होता है, क्या बोला था, tan θ = x - 1/4x है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो हम मान लीजिए दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, बनाएंगे शॉर्ट में, 2 tan θ = 2x - 1/4x, ठीक है। अब नीचे का जो अगर हम इसको a + b के होल टू में करते हैं, सॉरी, या दोनों तरफ होल स्क्वायर करिएगा
दोनों तरफ से होल स्क्वायर करिएगा तो ये 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू ई भी हो जाएगा। 2x माइनस 1 का तो हो जाएगा 4x लिख लीजिए, तब 4 tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो ही जाएगा सब। इसका भी होल स्क्वायर जब कैलकुलेट करिएगा तो इसका क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर 1/, इधर 2 था ही तो 4x स्क्वायर अब -2, ये -2 उधर चला जाएगा, तो इधर ये -2 जब उधर चला जाएगा ये -2, और tan स्क्वायर थीटा को तोड़ दीजिए sec स्क्वायर थीटा में, tan स्क्वायर थीटा को तोड़ दीजिए किस में, तो sec स्क्वायर थीटा में, तो ये हो जाएगा 4 sec थीटा, ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे फिर तोड़ देंगे तो 2, ये 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा, देखिए यह -2 है तो ये वाला 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा प्लस -4 हो जाएगा, अब बराबर 1/4x स्क्वायर और प्लस 4x, तो ये दोनों तो इधर वाला इधर चला गया 4 sec स्क्वायर थीटा। इस सब का कैलकुलेशन करिए, हम थोड़ा आपको शॉर्ट में बता रहे हैं इसीलिए। हाँ, तो जब 4 स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इसका जब कैलकुलेट करिएगा तो प्लस माइनस यहाँ पर अंदर में 2 चला जाएगा और 1 + 2x स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम पूरा मिटा रहे हैं, अब लोग समझ गए होंगे, हमको ध्यान है। तो ये पहला समीकरण ले लीजिए। अब कितना समीकरण है, 2 sec थीटा इजकल टू ± 2x + 1/2x, ये पहला समीकरण आता है। और दूसरा समीकरण निकालिए, दूसरा समीकरण से ही लीजिए आप, पहला दूसरा समीकरण से निकालिए, एक दूसरे में घटा दीजिए। और 2 sec थीटा माइनस 2 × 2x + 1/2x, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो ये दूसरा समीकरण था और पहला समीकरण यहाँ था। दूसरे समीकरण से निकालिएगा तो आपको आ जाएगा, दूसरे से घटाइएगा तो आपको होगा 1/2x और -2x, इसका वैल्यू होता है। तो 1/2x और -2x, देखिए 1/2x और -2x बी आता है, समझ गए। चलिए, नहीं समझ तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताया जाएगा आपको। 57वां क्वेश्चन को देखिए। 57वां क्वेश्चन में क्या है, एक विक्रेता ने 10 में 6 की दर से केले खरीदा है, मैंने 10 में 6 की दर से केला खरीदा है। ठीक है, 10 में 6 मैंने 10 रुपये में 6 को खरीदा है, और 6 में 4 की दर मैंने 6 रुपया में 4 को बेच दिया, तो हम लाभ तो है ही लग रहा है, तो प्रतिशत लाभ हानि पूछ दिया है। ठीक है, मतलब 1 रुपये का मूल्य कितना हो जाएगा, इसका मतलब एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा सर, 10/6। ठीक है, यहाँ पर एक केले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6/4। तो हानि हो रहा है ना, तो घटा दीजिए। हानि बराबर क्या था, क्या इसमें से घटा दीजिए 6×4 के, तो इसको भी कर सकते हैं 5/3 और 3/2, 5/3 माइनस 3/2। LCM करिए, यहाँ पर बाय मार दिए हैं, तो 6 LCM यहाँ हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 3 9, तो 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। क्या आ गया सर, हानि। तो हानि गुने 100, अब बट्टा आपको क्रय मूल्य क्या था, 5/3 था, 3 चला जाएगा ऊपर सर, 5 दूनी 10 20 हो गया, 3 दूनी 6 2 हो गया सर, 10%। 10% की हानि होगी। 10% कहाँ है, ये बी में, समझ गए। आगे चलते हैं, आगे है 58 नंबर को देखिए। 58 नंबर ये क्वेश्चन लाजवाब है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम पीछे बताए हैं आपको, वहाँ से भी जाकर आप उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी जाकर उस क्वेश्चन क्या करते हैं आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, सीधा उठाइए। रूट अंडर कितना है सर, रूट अंडर 5/3, 5/3। ठीक है ना। अब मान लीजिए नीचे ऊपर, यहाँ हम देखिए, गौर से देखिए, रूट अंडर 15 का वैल्यू है। 15 कब है, जब नीचे ऊपर अंदर में दोनों को 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, रूट अंडर 3 से गुना कर दीजिए, तो अंदर में हो जाएगा सर रूट अंडर 15, अब बटा 3 3 का ही यहाँ 3 हो गया, 3 निकल गया सर। और रूट 15 का वैल्यू दे ले 3.88, अब बट्टा ये 3 है, भाग लगा दीजिए, 1.3 दूनी 6 और 3 9 27, 1.29, तो 1.29 और 0.99 रेकरिंग में चल जाएगा। तो देखिए डी इज द करेक्ट आंसर हमारा मिल रहा है,
बस आसान था, कितना आसान है। तो चलिए समझ गए होंगे। अब आ जाइए आप सीधा 59 नंबर क्वेश्चन से। 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तब 15 क्या क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और 10 क्या सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 3-2 के अनुपात में निकल जाएगा। तो CP बाई SP 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य ज़्यादा, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। मतलब क्या देख रहे हैं, लाभ हो रहा है कितना का 1 गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य 50% का लाभ होगा। नहीं अनुपातिक है तो 5 हो जाएगा ना जी, 5 हो जाएगा। गलती हो गया क्या? हाँ 50% का, ठीक था। 50% का लाभ होगा कि हानि, सॉरी विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना तो हानि हो जाएगा। सॉरी हानि हो जाएगा ना, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है तो हानि होगा। समझ गए। चलिए अब आइए अब सीधे 60 पर। एक टैंक A और B 2 प्रवेश नलिका है जो इस क्रमशः को 12 और 16 घंटे में भरती है। तो एगो 12 घंटे में 16 घंटे में 2 नल है भर देता है। एक निकासी नलिका C है जो इस टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो 12 16 8 ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो, क्योंकि ये दोनों भर रहा है और ये खाली कर रहा है। ठीक है। तो 12 8 16 का लॉस LCM निकाल लीजिए सीधा सीधी, तो 48 होता है। तो इसका हो जाएगा 12 चौक 48, 16 48, 8 छक 48। समझ गए होंगे। अनुपातिक रूप से ही हम लोग बनाते हैं। और तीनों नल को खोल दीजिए तो प्लस प्लस 4 3 7 हो जाएगा और 7 में 6 चल जाएगा तो 1, मतलब तीनों नल एक साथ खोलिएगा ना सर तो 48/1 होगा, वही से पूरा पूरा भाग लगते हैं तो हो गया 48 बस। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, लेकिन तीनों के साथ खोलने पर टैंक को भरने में आपको कितना लग जाएगा सर 48 घंटा। चलिए मिल गया आपको। आगे देखेंगे 61। 800 मीटर लंबी ट्रेन, 800 मीटर लंबी ट्रेन है, देखिए यहाँ गौर से 800 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और इसे 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना, इससे पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का आया था। आप जब चाल से चल रहे हैं प्लेटफॉर्म है तो दोनों का चाल इतना जितना लंबाई है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होती है जुड़ जाती है क्योंकि पार करेगा ना। तो 800 + 1200, 800 + 1200 मतलब 2000, 3 0 तो कुल दूरी हो जाता है। और आपको चाल दिया है तो समय हम पूछन कितना समय लगेगा तो 120 है और इसको लेकिन वो मीटर में था, किलोमीटर पर आवर में 120 है तो 5/18 से गुना कर देते, 5 नीचे और 18 उलट के चल गया सर ऊपर में। ठीक है, ये 2 है याद रखिएगा। तो 0 0 कट जाएगा। अब 12 पंचे, ठीक है, अब 12 पंचे 60 हो जाएगा मान लीजिए। तो यहो 0 कट गया, सॉरी एगो 0 कटा 20 बच गया। 36 18 3 है, 3 दूनी 6 और 6 पर एगो 0 तो कितना हो जाएगा सर सेकेंड, सेकेंड होगा तो 60 सेकेंड आया तो 1 मिनट होता है बराबर में, मिल गया बी। देखे तो 1 मिनट लगा पार करने में। समझ गए होंगे आई होप। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखिए। √2 - √3 का होल स्क्वायर, इस होल का दोनों का होल स्क्वायर है तो सीधा सीधी है इसको a + b a - b का होल स्क्वायर तोड़ दिए। क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है सो जानबे करते हैं आप लोग। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab तो a² तो √2 का स्क्वायर लिख लीजिए, √2 का स्क्वायर लिखिए प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 गुने √3 × 2 2ab जो होता है तो 2 + 3 ये तो हो ही गया पहला नंबर, 2 + 3 ये तो हो ही गया माइनस √6 ये तो हो गया 2√3 हो गया। तो 5 - 2√6 तो पूछा है कि कौन सी एक संख्या है तो 62 जो 5 - √2 अपरिमेय संख्या, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट। ठीक है 62 का ए हो गया। देखे समझ गए। चलिए अब सीधा आइए क्वेश्चन पर। कितना 63 पर क्या है एक शहर का नक्शा, ठीक है 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया। एक इस नक्शे पर 2 शहर ए और बी है, ये 2 शहर ए बी दिया हुआ है। ठीक है 63 में ए बी 2 शहर है और दोनों का अनुपात और ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी पूछा 1 और 50 अनुपात में और ए और बीच की दूरी कितना था 12 सेंटीमीटर। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी पूछ दिया। ठीक है मतलब 1 अनुपात ये आपको कितना 1 अनुपात मतलब 500 क्या
50,000 के पैमाने के बीच है। और यहाँ पूछा गया है ए और बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो। अब 12 सेंटीमीटर पूछ दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, सो पहले बताइए। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, तो 0.5 किलोमीटर ना। 1 cm बराबर 0.5 km हो जाएगा, सीधा सीधी। और 12 सेंटीमीटर पूछा, मतलब एक बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर तो 0.5 से गुना कर दीजिए, 60। एगो सुनना इधर हट गया तो 6 हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर होता है सीधा सीधा। कुछ करना तो इसमें था ही नहीं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, इस तरह मापाना है। तो 1 के बराबर इतना हो जाता है, बात खत्म है। समझ गए, बहुत ईजी था। आगे चलिए 64 नंबर। ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है और बी उसको कितना दिन में पूरा करता है, ये 25 दिन में, बी उसको 20 दिन में पूरा, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम करता है। और ए कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ देता है और शेष बी कार्य को कितने दिन में पूरा करना है, उसके बाद 5 दिन, मतलब दोनों तो लगातार किया है। तब लीजिए 25 लीजिए, इसका 20 लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 100 होगा। तो 25 चौका और 25 पंचे, देखिए 100 हो गया। समझ गए, 100 है। तो दोनों का 5 दिन दोनों कार्य किया, मतलब 5 चौका 20 और 5 25, मतलब 45 माइनस कर दीजिए, मतलब बचा अब काम कितने, 55 कार्य बच गया है, ठीक है। कितना कार्य बना है, तो 55 कार्य बचा। अब 55 कार्य की बात है, और शेष कार्य को बी कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी का अनुपातिक राशि कितना, अनुपात 5 है, तो बस जो बच गया काम वह भी करेगा। 11, देखिए 11 दिन हो गया, आ गया। चलिए 64 भी हो गया। 65 पाइए। 4 5 हाँ 4 4 4 4 5 6 7 इस तरह से दिया हुआ है। 4 5 माध्यिका पूछा है, तो पहले माध्यिका में n पहले पता करिए। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। जब n विषम की संख्या हो, जब n विषम होता है सीधे n/2 करिए। 9/2 एक होता है 9/2 कर दीजिए, फिर n+1/2 करना है जब माध्यिका निकालना हो इसमें सीधा। तो अब बाकी कुछ नहीं करना है, और आप रोही क्रम में सजा दीजिए, बढ़ते क्रम में। तो जब विषम संख्या रहेगा तो n+1/2 वहाँ पद लिखिएगा, और जब सम संख्या रहेगा तो n/2 और प्लस n+1/2 वहाँ पद का औसत निकालना होता है। तो 9 है, 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5, ठीक है। मतलब 1 प्लस 10 हो जाएगा, तो 5वां हो जाएगा ना, सॉरी 5, तो 9 था, 9 का संख्या। अब 5वां कौन, देखिए अब 5वां संख्या क्या हो जाएगा, सीधा सीधे बात पकड़ते हैं। तो पहले देखिए 2 कितने हैं, 4 का, तो उसके 4 एगो 3 है, तो 3 गो ही हो गया। 5 क्या गो है, तो 5 है एक ही गो, तो 4 संख्या हुआ, और हमको 5वां चाहिए, तब लीजिए 6। तो 5वें संख्या जो 6 मिल गया, आंसर भी आ गया। समझ गए, माध्यिका माध्यम में अलग अलग। आगे चलेंगे, आगे हो जाता है हमारे पास 67। एक पेंटिंग, हाँ एक पेंटिंग को 5% की छूट के बाद 5225 रुपये में बेचा गया, तो अंकित मूल्य पूछ दिया। तो 5225, ठीक है, अंकित मूल्य बेचा गया। तो जो होता है MP उसी का ही से छूट है 5%, मतलब 95/100। बात ये होगा, और क्या होगा, तो इसका मतलब 5225 उसको 95 से पूरा भाग लगाइए, पूरा भाग लगाइए, कितना आ जाएगा, 55 बार में कट जाता है, तो 5500 हो रहा है, 5500 ए में आ गया, ठीक है। तो अंकित मूल्य आपका 5500 था, लेकिन उसको 5 बार छूट दीजिएगा तो 250 ना होता है, तो 250 माइनस कर दिया, 250 नहीं, मतलब 5500 का, तो उसका। आगे चलिए 67 समझ गए होंगे, होप। 7 दशमलव हमेशा होता है, तो 7 दशमलव हमेशा क्या होता है, 7 दशमलव हमेशा एक परमेय संख्या होता है, याद रखिएगा, एक परमेय संख्या है, सी द करेक्ट 67। ओके, जैसे 1/2, 0.5, 1/5.2, ये सब क्या शांत। आगे चलिए 68 नंबर। ये x का वैल्यू दिया है और इसका मान पूछ दिया, तो x का वैल्यू है और इसका मान पूछ दिया, तो x का वैल्यू को वहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है। x के वैल्यू का आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए, इनमें कुछ है ही नहीं। तो x के वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर क्या होगा, जैसे हाँ बिल्कुल ठीक है, x का वैल्यू पूरे जगह प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, और 1/x करिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a + b का मल्टीपल कर लीजिए सीधे, जैसे x + √3 + √2 + √3 - √2,
माइनस हो जाएगा। ऐसे दोनों का, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ हो तो जाएगा, बस सीधा सीधी है वहीं पर। अब प्लस ये जुट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा। 2√3 एक्स का वैल्यू यहाँ पर 2√3 हो जाए, इसको निकाल भी सकते हैं। एक्स का वैल्यू 2√3 आता है, ठीक है। तो 2√3 का यहाँ वो लिख लीजिए 4 तिया प्लस ये भी 4 तिया, एन स्क्वायर 10 आ रहा है, 10, ठीक। चलिए 69, 10 पर 6 पनों का माध्य कितना है, तो 50 है। और 50 को 150 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो ये हो जाता है कितना, तब 50 पर 2 को शून्य है। अब 50 को 150 से बदल दिया जाता है। अभी 50 से तो मतलब कितना और हो जाएगा, बदल दिया जाता है, तो 100 की वृद्धि हो जाएगा। लीजिए इतना, अब संख्या उतने हैं, मतलब 51 हो जाएगा ना। लीजिए 59 क्या मिल गया, 59 क्या डी, ठीक है। 59 कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसका आयतन कितना है। अब घन का विकर्ण दे दिया, घन का विकर्ण में क्या होता है, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। तो घन का विकर्ण है 10√3 इंटू भुजा, तो रूट खत्म, ए इजकल टू 10, ठीक है। आगे और इसका आयतन पूछा है, तो 10 का क्यू सी हो गया। लीजिए समझ गए, 71 पे आइए अब, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू ही यहाँ पर है, और ए बी का वैल्यू है, तो ए प्लस बी का हॉल क्यों बताइए, तो ए प्लस बी के हॉल क्यों पूछिए, ठीक है। तो उसका क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर कितना होगा, 4 तिया 12, आप इस अनुपात के रूप में भी मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 1 नहीं, हाँ तो हो जाएगा, लेकिन 5 4 तिया 12, ठीक है, लेकिन 4 3 7 बन नहीं रहा है, अनुपातिक राशि में ये बन नहीं रहा है, ठीक है। 71 में, चलिए इसको बना ही लीजिए। तो ए प्लस बी का हॉल क्यू इधर ले लीजिए, और जो फार्मूला है ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी का हॉल क्यू, तो ए प्लस बी का 5 के क्यू मतलब 125, ठीक है। 5 का मतलब 125 हुआ इनने। अब हुआ देखिए ए क्यू मतलब कि ए क्यू को ध्यान वैल्यू नहीं, यही तो निकालना है ना, हाँ। तो ए क्यू प्लस बी क्यू तो गौन ही रह गया, ए प्लस बी क्यू, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस 3ab, ए बी के यहाँ बार 3 गुने 12, ए प्लस बी का मतलब 5, इहो हो गया। 12 पंचे 60 है, 60 दिया 180, 180 माइनस में हो जाएगा, तो 180 में 125 घटा लीजिए, क्या करना है घट, तो यहाँ पर क्या करना था, घटा लेना था, ठीक है। तो 125 में से उतना कहते हैं -70 आता है, -70। लीजिए देखिए आ भी गया 71 के 72 में आइए, tan टू थीटा इजकल टू cot थीटा प्लस 6, कि tan टू थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है 6। तो इसको सीधे यहीं से ले लीजिए, इसको चलिए यहीं से बना देते हैं सीधा, ठीक है। तो प्रश्न सीधा लीजिए, cot थीटा प्लस 6 हो जाता है ना, और tan टू थीटा को आप किस में चेंज कर सकते हैं, cot टू थीटा में, इसको सीधा यहाँ चेंज करिए, cot 90 माइनस 2 थीटा, इसको चेंज किए, ठीक है। उसके बाद cot थीटा प्लस 6 हो जाएगा, cot थीटा प्लस 6, ठीक है। cot थीटा इधर फिनिश, तो 90 माइनस 20 और थीटा प्लस 6, ये थीटा है, तो 90 माइनस 2 थीटा, आई 60 है तो इधर आ जाएगा, तो 30, आई प्लस है 2 थीटा, उधर थीटा है तो 3 थीटा, तो थीटा इजकल टू 10, 6 है ना, 90 है, 6 90 होगा 84 होगा, सॉरी 84/3 हो जाएगा ना, तो मतलब 28 आ गया, देखिए 28 डिग्री, ठीक है। अब चलिए, अब कितने 72 हो गया, 3 प्रश्न और होंगे शायद, 25 क्वेश्चन हम लोग बताए थे, हाँ मिल गया 73 नंबर भी। 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 गुनी हो जाएगी, मान लीजिए वर्तमान आयु उसका x, तो x + 3 = 3x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,
एक्स प्लस 8 इजकल टू 3x है, तो एक्स एक्स उधर होगा ना 2x, 4 से भाग लिए तो x का मान कितना हो जाएगा, 2x नहीं हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया 2x, ठीक है। x का वैल्यू 2x होता है। और सुभाष की वर्तमान आयु का 5 गुना पूछा है, तो 20 वर्ष होगा अर्थात, तो वो हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। हाँ, अर्थात सुभाष 20 - 4 16 वर्ष का ये होगा सुभाष, ठीक है, सुभाष ना, ये ठीक है। और देखिए 16 वर्ष पूछ दिया, और उसका 4 गुना, 16 वर्ष के बाद वर्तमान आयु 5 गुना हो जाएगी। अब वर्तमान आयु पूछा 5 गुनी हो जाएगी, जैसे तो मिल गया हम लोग का 16 वर्ष पहले, चलिए मिल गया। अब आइए 74 पे। 74 क्या है, साक्षी ने अपनी 15 दिन के इंटर्नशिप दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे की दी गई संख्याओं को सेवा प्रदान किया। तो ये सब संख्या में क्या है, उसने सेवा प्रदान है। अब इसको आंकड़े से क्रम से लिख दीजिए। मान लिया आप क्रम से लिखिएगा तो पहले छोटका सा, नहीं तो 6 देख सकते हैं यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद 12 13 16 12 सब जितने 12 है, 1 12 13 6 12 13 16 17 17 17 17 18 20 24 18 20 24, ठीक है, 18 20 24, ठीक है। और उसके बाद एक और 32 45 बच गया। हाँ 32 45 ये भी हो गया। आंकड़ों में पहला बहुलक और माध्यिका का औसत बचा है। तो देखिए बहुलक में इसमें 17, बहुलक होता है सर के 17 ज़्यादा बेर है, तो बहुलक कितना है 17, ठीक है। और n की संख्या यहाँ पर क्या गो है 100, देखिए 15 गो, और 15 + 1 16, 16 का 8 8वां आपका 8 हो रहा है, 8वां 8 होगा नहीं 17 होगा, ठीक है। इसका पूछ दिया है, ठीक है, औसत, तो औसत दोनों सामने 34 हो जाएगा, बात खत्म है। इसका औसत पूछा तो 34 हो जाएगा। अब आइए 35, अंतिम प्रश्न हो जाएगा आज का। 4 अंक की वह बड़ी संख्या है जिसको 83 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। इसमें करना क्या है, 4 अंक सब 4 को 9, और 4 को 9 में 83 से भाग दीजिए। 4 को 9 में आपको 83 से भागना, जितनी बड़ी पूछेगा उतना 9, तो आपको शेष क्या आ जाता है, तो 39। यही 39 घटा दीजिए, इसका 39 शेष आएगा, यही 39 घटा दीजिएगा, तो 9,960 रुपया मिलेगा मिस्त्री को। तो 9,960 रुपया मिला, ठीक है, मतलब किसको, सी को। तो इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर करें। कमेंट में वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, कमेंट में एक दिल भेज देना है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, बाय।